हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिकल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे सिंगल पोल एमसीबी की आवश्यकता पड़ती है, फिर पावर कॉन्टैक्टर की, फिर ओवरलोड रिले की, एक स्टार्ट पुश बटन की, एक स्टॉप पुश बटन की और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि हम ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्टैक्टर के अंदर ओवरलोड रिले को लगा लेना है। तो ओवरलोड रिले को कहाँ पे लगाना है, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, T1, T2, T3 और एक 14 पॉइंट नंबर NO। तो ओवरलोड रिले को पॉइंट नंबर NO में नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। सही तरीका इधर है, T1, T2 और T3। तो चलिए सबसे पहले मैं ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे T1, T2 और T3 के स्क्रू लूज़ कर लेना है और मुझे ओवरलोड रिले को इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, टेस्ट टाइट करने के बाद स्क्रू को कस देना। सेट करने के बाद सबसे पहले पावर कॉन्टैक्टर के नीचे थर्मल ओवरलोड रिले को लगाना है। पॉइंट नंबर T1, T2 और T3 में, पॉइंट नंबर NO में नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्टर के अंदर T1, T2, T3 पर मेरी ओवरलोड रिले लग चुकी है। तो चलिए, अब हमारा ये काम तो हो गया। अब हमें शुरू करनी है कंट्रोल वायरिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंगल पोल MCB को दे देना है। सिंगल पोल MCB के इन पॉइंट में फेज वायर को दे देना है। अब आप देख सकते हैं सिंगल पोल MCB को मैंने फेज वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो दोस्तों फेज वायर को सिंगल पोल MCB से आउट करना है। सिंगल पोल MCB के आउट पॉइंट में फेज वायर को लगा देना है। देखिए, सिंगल पोल MCB के आउट पॉइंट में फेज वायर लग गई है। फेज वायर लगाने के बाद सबसे पहले हमें थर्मल ओवरलोड के रिले के 95 नंबर में लगाना है। ओवरलोड रिले के 95 नंबर NC पॉइंट में, NC पॉइंट में मैंने ये लगा दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं थर्मल ओवरलोड रिले के 95 नंबर में मैंने सिंगल पोल MCB से फेज वायर को आउट करके 95 नंबर में लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक फेज वायर लेनी है और 96 नंबर से आउट करनी है। अब मैं 96 नंबर में एक फेज वायर को लगाता हूँ। अब मैंने 96 नंबर में एक फेज वायर को लगा दिया। अब मैं इससे आउट करके स्टॉप पुश बटन में लगाता हूँ। अब ये मेरा स्टॉप पुश बटन है। स्टॉप पुश बटन के पीछे 2 पॉइंट दिए हुए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1। आप किसी में भी लगा सकते हैं, ये NC पॉइंट होते हैं। तो मैं इसके एक पॉइंट में तो 96 नंबर से IOI वायर लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरी स्टॉप पुश बटन के एक पॉइंट में लग गई है वायर। अब क्या करना है, स्टॉप पुश बटन के दूसरे आउट पॉइंट से एक फेज वायर को मुझे आउट करना है। ये देखिए दोस्तों, स्टॉप पुश बटन के इन पॉइंट में मैंने 96 पॉइंट से IOI वायर तो स्टॉप पुश बटन के एक पॉइंट में दे दिया और दूसरे पॉइंट से आउट करके मैं स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट में दे देता हूँ। ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है, जिसे हम NC पुश बटन कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो स्टॉप पुश बटन से IOI वायर मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब दोस्तों क्या करना है मुझे, अब मुझे स्टार्ट पुश बटन से एक फेज वायर को आउट करना है। स्टार्ट पुश बटन के सेकंड पॉइंट में मैं एक फेज वायर को लगा देता हूँ। इसे लगाने के बाद ये जो आउट पॉइंट से वायर जो निकली है
इसे मैं कॉन्टैक्टर की कोइल A1 या A2 को दे सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर की कोइल A1 और A2, एक को फेज देना है, एक को न्यूट्रल, या यहाँ पे फेज दे दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल। मैं चलिए A2 को फेज वायर दे देता हूँ, A2 को फेज से कनेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो कॉन्टैक्टर की कोइल A1 बची है इसे मैं न्यूट्रल दे देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कॉन्टैक्टर की कोइल A1 को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया। ये ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर में कॉन्टैक्टर की कोइल A1 से कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों आप एक बार दोबारा से वायरिंग को समझ लीजिए। सिंगल पोल MCB के इन पॉइंट में फेज वायर को दे देना है और सिंगल पोल MCB से फेज वायर को आउट कर लेना है। ये देखिए, सिंगल पोल MCB से फेज वायर को आउट करके ओवरलोड रिले के 95 नंबर में दे देना है और ओवरलोड रिले के 96 नंबर से आउट करके स्टॉप पुश बटन के एक पॉइंट में दे देना है। ये देखिए 96 नंबर से वायर आउट हुई है और स्टॉप पुश बटन के इन पॉइंट में गई है और स्टॉप पुश बटन से आउट होके स्टार्ट पुश बटन में गई है और स्टार्ट पुश बटन से आउट होके कॉन्टैक्टर की कोइल A2 में गई है और कॉन्टैक्टर की कोइल A1 को मैं न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, यानी मैं सिंगल पोल MCB को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं सिंगल पोल MCB को ऑन करूँगा तो मेरा यहाँ पर फेज आ जाएगा, आउट पे मेरा फेज आ गया है। अब मैं चेक करता हूँ 95 नंबर पे मेरा फेज आ गया है। अब मेरा 96 नंबर पे फेज आ गया है। स्टॉप पुश बटन से आउट हो गए स्टार्ट पुश बटन। अब मैं जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ, अब दोस्तों जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देता हूँ तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। तो अभी क्या है, मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को ऑन करता हूँ कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता और छोड़ने पर कॉन्टैक्टर वापस से ऑफ हो जाता है। तो अब मुझे होल्डिंग की ज़रूरत है दोस्तों। आप देखिए, स्टार्ट पुश बटन को मैं दबाता हूँ तो कॉन्टैक्टर ऑन और छोड़ते ही ऑफ हो जाता है। आप देख लीजिए, ये देखिए, अगर मैं कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहता हूँ स्टार्ट पुश बटन को दबाता हूँ ऑन, छोड़ने पर ऑफ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं होल्डिंग की बात कर लेता हूँ कि होल्डिंग कैसे करते हैं। दोस्तों स्टार्टर की होल्डिंग करने के लिए मुझे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है जिसमें NO और NC पॉइंट दिए होते हैं। तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए। तो मैं इसे कॉन्टैक्टर के ऊपर फिट कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पर लॉक दिया होता है, इसे प्रेस करके हम ये निकालने के काम आता है, लॉक खुलने के। ये लग तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे करके और ऐसे दबा देना है। अब ये देखिए, ये इसमें सेट हो गया है। अब अगर ये प्रेस होगा तो कॉन्टैक्टर पूरा ऑन होगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट या स्टार्ट पुश बटन के इन पॉइंट, स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट या स्टार्ट पुश बटन के इन पॉइंट, दोनों में से कहीं भी एक फेज वायर को लूप कर लेना साथ में। यानी कि अब मैं इसके साथ में एक फेज वायर और लगा देता हूँ। तो चलिए मैं स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट में लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट में एक फेज वायर को जोड़ लिया है और इसे मैं NO पॉइंट में जोड़ देता हूँ। ये 83 पॉइंट नंबर NO और 84 पॉइंट नंबर NO दिया हुआ है। तो मैं 84 पॉइंट नंबर NO में फेज वायर को जोड़ लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने स्टॉप पुश बटन से आउट करके फेज वायर को कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के 84 पॉइंट नंबर NO में दे दिया है, क्योंकि ये होता है नॉर्मली ओपन। और इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर जो दिया हुआ है पॉइंट नंबर 83 NO, इसमें एक फेज वायर को जोड़ लूंगा मैं। इसमें जोड़ने के बाद कॉन्टैक्टर की कोइल A2 में मैं इस फेज वायर को लूप कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार पूरी कंट्रोल वायरिंग समझा के दिखाता हूँ
कि पूरी कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है। सबसे पहले सिंगल पोल एमसीबी को फेज देना है। सिंगल पोल एमसीबी से फेज आउट करके 95 पॉइंट नंबर एनसी में देना है। 96 पॉइंट नंबर एनसी से फेज वायर को आउट करके स्टॉप पुश बटन में देना है और स्टॉप पुश बटन से आउट करके फेज वायर को स्टार्ट पुश बटन में देना है और स्टार्ट पुश बटन से फेज वायर को आउट करके कॉन्टैक्टर की कोइल A2 को देना है और कॉन्टैक्टर की कोइल A1 को मैं न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। अब कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करने के लिए स्टॉप पुश बटन के आउट पॉइंट या स्टार्ट पुश बटन के इन पॉइंट दोनों में से आप किसी में भी जोड़ सकते हैं और इसमें जोड़ने के बाद कॉन्टैक्टर में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमने कनेक्ट किया है इसके 84 पॉइंट नंबर NO में जोड़ देना है और 83 पॉइंट नंबर NO से फेज वायर को आउट करके कॉन्टैक्टर की कोइल A2 में जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट पुश बटन दबाते ही ऑन होगा तो 83 और 84 पॉइंट नंबर NO बन जाएंगे NC बनते ही हमारा फेज कॉन्टैक्टर की कोइल A2 को मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं सिंगल पोल एमसीबी को ऑन करता हूँ हमारा फेज स्टार्ट पुश बटन तक चला जाता है और जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन ऑन करूँगा मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड भी हो जाएगा। मैं स्टार्ट पुश बटन को छोड़ भी दूंगा तो भी मेरा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टार्टर को ऑन करके दिखाता हूँ कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड भी होगा और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पे मेरा स्टार्टर बंद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं। आप देखिए मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और जैसे ही मैं स्टॉप पुश बटन को दबाता हूँ कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। देखिए अभी मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाता हूँ तो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और स्टॉप पुश बटन को दबाता हूँ तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंट्रोल वायरिंग पूरी समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।